नमस्कार किसान साथियों, मैं अक्षय दवे, आप देख रहे किसान ऑफ इंडिया। दोस्तों, आज हम करनाईपुर में, आप मेरे हाथ में चाय का प्याला देख रहे होंगे। मिट्टी की खुशबू जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, आजकल महानगरों में वो मिट्टी गायब है। और मेरे पीछे आप गन्ने के खेत, चाय के साथ मिठास। तो आज हम चर्चा करेंगे राज बहादुर जी से कि किस तरीके से खेती करते हैं और इंटरक्रॉपिंग में क्या क्या उगाते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। सर, इस क्षेत्र का नाम क्या है? ये ग्राम करनाईपुर आता है। मैं राज बहादुर वर्मा, ग्राम करनाईपुर, ब्लॉक तारुन, जनपद अयोध्या का रहने वाला हूँ जी। क्या क्या खेती करते हैं आप यहाँ पे? खेती यहाँ पे जैसे हमारी प्रमुख फसल जो है वो गन्ने की है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमारे पास लगभग हर प्रकार की सब्जियों की खेती, केले की खेती, अब बागवानी की खेती। तो खेती के बारे में हम थोड़ा थोड़ा हर फसल का जो है वो करते हैं, जिसमें जो है लेकिन प्रमुख रूप से हमारा गन्ना और केला है जी। गन्ना और केले की खेती में आप जो कर रहे हो उसमें और किस तरीके से देखभाल करते हैं और क्या कहानी? सबसे पहले आप ये बताइए, खेती की तरफ कैसे रुक हुए आप? पहले से किसान थे या फिर आप पहले और कुछ काम नहीं करते थे? पहले तो हमारे पिताजी और बाबा ये सब जो है खेती करते ही करते थे, लेकिन हम तो जो है पढ़ाई की तरफ भी रुक किए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमने BSc MSc किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमने देखा कि खेती में अगर मेहनत करके खेती की जाए, खेती का मतलब अगर बिजनेसमैन की खेती की जाए, तो हमें नौकरी से बेहतर अपनी खेती ही लगी। तो इस तरह से हम खेती 2021 से कर रहे हैं। लगातार इसमें जो है हम परिवर्तन भी कर रहे हैं, नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं। नए प्रयोग में भी पिछले साल से भी अपने अयोध्या का अवार्ड भी मिला था फैजाबाद जनपद का। खेत में कितना आपको चैलेंजिंग रहा या फिर आसान रहा? शुरुआत में हम लोगों को थोड़े से जब संसाधन कम थे तो उस समय हम लोगों के चैलेंजिंग ज़्यादा थी। धीरे धीरे हम लोग बाहर निकल के खेत के बारे में जो है देखे, खेती के बारे में तमाम अनुभव प्राप्त किए कि कैसे कहाँ पे जो लोग भी अच्छे कहीं खेती करते थे तो वहाँ पे जो है हम खेती के देखने ज़रूर जाते थे कि कहाँ पे किनकी कौन सी फसल जो है अच्छी हो रही है। जैसे हमारे यहाँ अभी बाराबंकी में रामशरण वर्मा जी हैं, वो केले की खेती कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ पे केले की खेती वहीं से जाके देखे। लखीमपुर खेरी और वहाँ हम लोग गए, वहाँ गन्ने की खेती तमाम जो है तकनीकें उसकी जा रही थी, वहाँ हम देखे। तो सब्जियों की खेती जो है हम यहाँ से देखे। इसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा जैसे सौभाग्य है हम लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ से 27 किलोमीटर मसौदा KBK है। तो KBK से यहाँ पे हर तरह के वैज्ञानिक हैं, तो हम लोगों की खेती में जो भी समस्या आती है तो हम लोग उनसे कंसल्टेट करते रहते हैं। वो लोग भी हम लोगों के खेत पे बराबर आते रहते हैं, चीनी मिल वाले खेत पे आते रहते हैं। यहाँ के जो हमारे अयोध्या के अधिकारी हैं जितने, जिसमें DTO, डिप्टी CC साहब, सब लोग आते रहते हैं। तो हम लोगों को जैसे एक मार्गदर्शन जो है बहुत अच्छा मिल रहा है। तो सर, जो अपनी चर्चा आपने अवार्ड्स की बात की जी, तो क्या कितने अवार्ड्स मिले हैं आपको अभी तक हमें यहाँ से जब से हम गन्ने की खेती कर रहे हैं, जो कुमारगंज में हम लोगों का प्रदेश स्तरीय होता है, यहाँ पे तब से लगभग 7 सालों से हमें प्रथम स्थान ही प्राप्त हो रहा है। वहाँ पे ज़िले में भी कई बार जो है हुआ है, लखनऊ में मुख्यमंत्री के द्वारा भी पुरस्कृत हो चुके हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों की खेती के साथ साथ जो पुरस्कार प्राप्त होते हैं हम लोगों को अतिरिक्त आय हो जाती है। और जैसा कि हम खेती के बारे में आपसे बता रहे हैं कि अगर इसमें साधन संसाधन हम कर ले जाएँ तो हम लोगों की खेती बहुत सस्ते में, अब ऐसे ही समझिए, जो पहले हम लोग खेती में बोरी की बोरी 1 एकड़ में हम लोग 3-3 बोरी यूरिया डालते थे, तो लागत बहुत ज़्यादा आती है। वहीं अब हम लोग जो है 1 एकड़ में मात्र 8 किलो यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, उसका रिस्पांस तीसरे दिन मिल जाता है। और जहां हमारी लागत जो है 1000 रुपये आती थी, वहां हमारा लगभग 30 रुपये की यूरिया में पूरा काम हो जा रहा है। टोटल ज़मीन आपके पास कितनी है? हमारे पास टोटल 7 एकड़ ज़मीनें हैं। 7 एकड़ में आप गन्ने की खेती करते हैं, केले की खेती करते हैं, अन्य सब्जियों की भी खेती करते हैं। तो किस तरह आपने बांट रखा है? हम जैसे हमारे लगभग पर क्षेत्र पे लगभग 50% तो गन्ना लगाते हैं। उसके बाद जो है फिर केला, उसमें धान गेहूँ भी करते हैं। तो हमारे पास जैसे खेती बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से हम थोड़ा सा अगल बगल किसानों से जो है लीज पे भी खेती, लगभग जो है 3 एकड़ खेती हम लीज पे भी लिए हैं, जिसमें उसमें धान की गेहूँ की फसलें करते हैं। आपने अवार्ड्स की बात की, आपने KBK का जिक्र किया, सरकार की किसी योजना का सब्सिडी का लाभ मिला या फिर किसी अन्य योजना का लाभ या फिर राज्य सरकार की योजना का लाभ, केंद्र सरकार किसकी? जैसे हम लोगों को राज्य सरकार से, जैसे बागवानी मिशन के अंदर, जैसा कि हम आपसे बताएं कि आम की खेती ये सब किए हैं, तो बागवानी मिशन के अंदर हम लोगों को जो पावर टिलर यंत्र मिल गया है, तो इसलिए जहाँ पे हम लोगों की 1 बीघे की 1 एकड़ की बात करें, लगभग 2400 रुपये जो है उस पर खर्चा आता था उसकी गुड़ाई के लिए। तो जब बागवानी मिशन के अंदर हम लोगों को पावर टिलर मिल गया है, तो पावर टिलर से हमें 4 लीटर तेल लगता है। तो 400 का तेल
और प्लस अगर खुद कर रहे हैं तो लेबरिटी तो कोई लगती नहीं है, लेकिन अगर हम लेबर से भी करवा रहे हैं तो जहाँ हमारी 2400 रुपये लग रही थी वहाँ पर हमारी 800 रुपये लग रही है। इसी तरह से पावर स्प्रेयर भी है, जैसे कृषि विभाग से हम लोगों को उस पर छूट प्राप्त हो गई है। तो इधर आप जैसा कि हम आपसे बताए ड्रिप लगी हुई है, ड्रिप पे हमें 90% अनुदान मिल गया है। तो इस तरह से जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमें समय समय पे अनुदान मिलता रहता है, तो इससे हम लोगों की खेती में और बढ़ावा जो है मिल रहा है कि हम लोग जो है और आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर चाय भी ख़त्म हो गई और जो ना जो आपके तरकस के तीर हैं, केला हुआ, आम हुआ, गन्ना हुआ, खीरे की खेती हुई, तो इनको देखा है इंटरक्रॉपिंग आपने कैसे अपने तरकस को सजा रखा है। किसान साथियों, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं खेतों पर चल के। क्या राज बहादुर जी ने कैसे ताना बाना बुन रखा है इंटरक्रॉपिंग का। सर अब हम पहुंच चुके हैं यात्रा की ओर और यात्रा की शुरुआत करते हैं। और क्या है कहानी इसकी। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पे हम आपको दिखाए जो केला अभी लगा हुआ है, उससे केला का प्रोसेसिंग टाइम जो होता है लगभग 14 महीने लगता है भैया। इसमें जैसे हम लोग ये केला जुलाई में लगाते हैं, यहाँ पे जो हम लोगों के क्षेत्र में जो है जो इसका लगने का मेन समय है वो जुलाई का होता है। फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक तक जो है हम लोग इसको लगाते हैं। तो ये लगभग जाके वही अब अक्टूबर में जो है इसकी हार्वेस्टिंग पूरी तरह से ख़त्म होती है। तो जो इस पर जो सबसे ज़्यादा जो है हम लोगों को इसमें दिक्कत आती थी, इसमें एक पनामा रोग लगता था। तो जैसे हम लोग पौधा का थोड़ा सा बड़ा होता है तो पौधा पूरी तरह सड़ के सूख जाता था। लेकिन अब केबी के द्वारा जो पौधे हम लोगों को दिए गए हैं, इसमें देख भी पा रहे हैं आप कि इसमें जो है कोई रोग नहीं है। तो इस तरह से केला हम लोग लगाते हैं, इसमें जो सह फसली खेती करते हैं उससे हमारी पूरी की पूरी लागत निकल जाती है। उसके बाद जो केला का हमारा ये जो होता है ये हमारा पूरा बच जाता है, बचत में आ जाता है। आपने एक रोग का जिक्र किया, उसका इलाज क्या है सर और लक्षण क्या है। वो इसमें पौधे लगाते हैं लगभग जब 1 महीने 45 दिन का पौधा होता है तो पौधा धीरे धीरे पीला पड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है पौधा छुएंगे, ऐसे हिलाएंगे तो टूट जाता है, फट जाता है नीचे से। तो सर जैसे आप इंटरक्रॉपिंग की बात की, नया किसान है, मैं ही हल लेके चला गया पर कुछ फाड़ लेके जा, बस मैं भी पौधे लगाऊंगा, बीज लगा दिया, क्या मैं इसकी पौध लगती है कि बीज डलता है। नहीं, इसकी पौध लगती है। ये तमाम ऐसी नर्सरियां हैं जो इनके इलाके जो है यहाँ पे पौध छोटे छोटे पौध लाके वो डेवलप करती हैं, फिर हम लोग उनकी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है इसकी मार्केटिंग में क्या है कि जैसे हम लोग यहाँ से ज़्यादातर पौधे सोहावल से ख़रीदते हैं, वहाँ उस बेल्ट में कई लोग जो है नर्सरी लगाते हैं। पिछली बार तो केबी के मसूदा यहाँ पे जो है नर्सरी लगाई गई थी, उसी से हम पौधा लेके आए थे। तो ये लोग जो है पौधा पहुँचा भी देते हैं खेत तक। तो कौन सी वैरायटी आप इस्तेमाल करते हैं। हम तो जो है इसके पहले जो लगाए थे जिससे समय समय पर वैरायटियाँ इसमें बदल रही हैं। पिछली बार जैसा कि आप ये देख रहे हैं तो ये वैरायटी जो है कैडिला की जो है G9 की कैडिला की वैरायटी है। तो इसमें कोई विशेष ध्यान रखने की बात है या फिर कुछ नहीं, विशेष कोई ध्यान रखने की बात नहीं है। लेकिन अब खेती तो ऐसी चीज़ है जैसे हम लोग बच्चे का पालन पोषण करते हैं, हमेशा देख रेख करते हैं। एक पौधा सेंसिटिव टाइमिंग कितनी रहती है इस पौधे की, आपने लगाया उसके कितना देखभाल कर, क्या क्या बीमारी लगने का? जैसे अब इसमें शुरुआत में हम जैसे हम केले की बात कर रहे हैं तो केले का भी वही समय होता है कि जैसे लगाने से लगभग ये 25-30 दिन तक, जब तक ये 1.5 फीट का ना हो जाए तब तक इसकी देख रेख थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि अगर कीड़ा लगेगा तभी जल्दी प्रभावित कर देगा, कोई दिक्कत आएगी जल्दी प्रभावित कर देगी। उसके बाद ये पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आती है कि कोई समस्या एक दिन में आई अगले दिन इसको नुकसान पहुंचा दी। तो जैसे कि उनको नियंत्रण करने की दवाइयाँ पर कुछ आप बताना, ऑर्गेनिक तरीका कुछ बताना। अब हम लोग जैसे जो करते हैं तो हम लोग तो जैसे केले में प्रमुख रोगी जो बता रहे हैं आपकी जो है जैसे पनामा बेल्ट घोषित कर दिया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा भी घोषित किया गया था। तो पनामा की कोई दवा नहीं थी, तो एक तरह से उगठा रोग की तरह से था कि अगर वो लग गया तो सफ़ा कर देता था। लेकिन बकिया ऐसे ही अगर कोई कीड़े लग रहे हैं, कीड़ी लग रही है ऊपर से, तो उसमें आप नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, हल्का फुल्का कोई कीटनाशक छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं, आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो मैं जो थोड़ा गैप देख रहा हूँ कि कितनी दूरी, कोई इसकी दूरी का साइंटिफिक है, कुछ इतनी दूरी होनी चाहिए? जी 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 जी। तो इसका साइंटिफिक यही पहलू है कि जैसे केले की पौध हम लोग 6 फीट बाई 6 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट, पौध से पौध की दूरी 6 फीट हम लोग रखते हैं। लेकिन अब जैसे आने वाले समय में कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि पौध की दूरी जो है वो घटा के 5 फीट कर देते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 7 फीट कर देते हैं। तो जिसमें सह फसली खेती हम लगाते हैं उसके थोड़ा सा गैप ज़्यादा मिल जाता है। एक पौधा कितना फल दे जाता है, कितनी लागत लगती है एक पौधे की? एक फल में आप पौधे के ग्रोथ के ऊपर होता है। जैसे कि आप ये प्लाट देख रहे हैं, इस प्लाट में जो है एक घारी की लगभग औसत वजन जो है
30 से 35 किलो आ जाएगा। इसका जो औसत वजन है, कोई 40 किलो निकल गई तो कोई 25-26 पे ही रह गई। तो लगभग आप मान चलिए कि इसमें 1 एकड़ की बात हम करें तो लगभग 1200 पौधे लगते हैं। तो इसमें लगभग 1 एकड़ में आपको 350 कुंटल केला उत्पादन में मिल सकता है आराम से। राज बहादुर जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए उनके खेत पर पहुंचे और जानते हैं कि पीछे जो ताना बाना रखा है राज बहादुर जी ने, इंटर क्रॉपिंग फार्मिंग करते हैं, क्या क्या लगा रखा है आपने इस ताने बाने में। अब इस समय जो हमारे, जैसे कि आप जिस खेत में खड़े हुए हैं, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है केला लगा हुआ है, केले के साथ खीरा लगा हुआ है, बीच बीच में जो है हम मूली भी लगा देते हैं। तो इस तरह से जो है हम केले के साथ 2 इंटरक्रॉप ले सकते हैं। इस समय जो है खीरा और मूली, जो कि इसमें केला हम लोगों को, क्योंकि 6 बाई 6 फीट पे लगता है, केले की फसल काफ़ी लंबे दिन तक चलती है। तो इधर जो है केले की फसल में 3-4 महीने हम कोई भी इंटरक्रॉप फसल कर सकते हैं और बहुत बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि इसमें गैपिंग भी ज़्यादा होती है। इसमें जो लागत आती है वो हम लोगों की कम हो जाती है। तो केले की लागत में ही हम लोगों का जो है खीरा भी पैदा हो जाता है। थोड़ा सा लागत लगाने के बाद जो है खीरा भी पैदा हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसके बाद जो इसमें हम लोग मल्चिंग लगा दिए हैं, तो मल्चिंग से हम लोगों की जो गैपिंग है, इसमें खरपतवार भी नहीं निकलते हैं। तो जहाँ पे निराई उड़ाई का सवाल आता है, तो जहाँ पे हम 6 फीट लगा रहे हैं, तो लगभग 3 फीट हमारा मल्चिंग से कवर हो जा रहा है। तो उसकी निराई उड़ाई हमें जो है मात्र 3 फीट में ही करनी पड़ रही है, और हम लोगों की लागत जो है कम हो रही है और हम लोगों का मुनाफा बढ़ जा रहा है। तो ये मैं सेटअप पीछे देख पा रहा हूँ कि जो सेटअप लगा रखा है आपने, बांस गाड़ रखे हैं और तार लगा रखे हैं जी। क्या कहानी इसकी, कितना लागत आ गई और क्यों लगा रखे हैं, पहले इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि जैसे हम केला लगाए हैं, तो केले की फसल में हम लोगों का 6 बाई 6 पे केला लगाते हैं हम लोग। तो 6 फीट हमारा बीच का एकदम गैपिंग ये बन रहा है। तो इस गैप में हम लोग जब सहफसली खेती कर लेते हैं, तो सहफसली खेती से हमें मुनाफा मिलता ही मिलता है। बकिया जो इसमें लागत आ रही है हमारी केले की, ये लागत हमारी 0 हो जाती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जो है एक बार लगा दीजिए, खीरे की फसल मात्र 90 दिन में जो है तैयार हो जाती है। मतलब तैयार का मतलब आप लगाएंगे तो 90 दिन में ये पूरा जो है तैयार होके मार्केट पहुंच भी जाती है। तो मैं बात करूं इसमें क्या क्या चुनौतियां आती हैं और किस तरीके से रख रखाव की जरूरत पड़ती है? बहुत ज़्यादा खीरे की फसल में बहुत ज़्यादा रख रखाव की, बस इसमें थोड़े से प्रकोप जो है कीड़े के होते हैं। और जब मल्चिंग लग जाती है तो इस पर खरपतवार इस साइड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इतनी दूर में कहीं इसमें खरपतवार नहीं होते हैं, तो इस समय कीड़े भी कम लगते हैं। बस इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हम लोगों को यही होती है, अगर बरसात बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, पानी भरने से थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। तो अगर मैं बात करूं सर कि आपने बोला खरपतवार लग जाती है, कीड़े लगे, कौन कौन से कीड़े अमूमन होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और उनकी पहचान क्या होती है? बीमारियों में जैसा कि आप इसमें हम आपसे बता रहे हैं कि इसमें लाल उड़ने वाले छोटे छोटे लाल कीड़े होते हैं। तो उसको आप आसानी से जो है, अगर हम देखें तो इसमें आसानी से दिखाई देते हैं, ऊपर पत्तियों पे दिखाई देते हैं, जो पत्तियों को काटते हैं। तो उससे क्या होती है, हमारी पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, पैदावार हम लोगों की कम हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग जो है नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं। नीम ऑयल इसमें डालने से मात्र 15 दिन पे अगर नीम ऑयल पड़ता रहे तो इसमें कोई कीड़े प्रकोप नहीं होता है। उसके साथ साथ जो इसमें फंगस वाली बीमारियाँ आती हैं वो भी नहीं आती हैं। तो उनकी पहचान क्या है? लाल कीड़े की आपने बात की, फंगस की पहचान, और भी कई तरह की बीमारियाँ होती है, जड़ की बीमारी होती है, पत्तों की बीमारी होती है, तने की बीमारी होती होगी, तो उनकी क्या क्या चीज़ें हैं? नहीं, तो हम लोग जो इसमें लगा रहे हैं इसमें, तो इस समय तो ऐसी कोई बीमारी इसमें जो है पत्तों और तनों की नहीं आती है। तो इसमें बस वही है कि कीड़े का प्रकोप आपको देखना है, और कीड़े का आप प्रकोप देख सकते हैं आराम से। आप सुबह शाम जबकि धूप ना हो तो आप देखेंगे, तो अगर इसमें कीड़े हैं तो पत्ती के ऊपर जो है कीड़े टहलते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। राज बहादुर जी, आपका जो फार्म है और क्या क्या आपने अपने पिटारे में छुपा रखा है, अभी जो इंटरक्रॉपिंग में बनाने के साथ खीरे की खेती और साथ में राज बहादुर जी बता रहे हैं कि इसमें मूली करेला भी अपन कर सकते हैं। तो राज बहादुर जी, अगली आपके तर्कस का तीर कौन सा है कि अगली खेती आप कहाँ है, चलते हैं उस सेगमेंट पर जहाँ राज बहादुर जी लेके जाएं और अगली फसल के बारे में जानते हैं। अब हम तो आपको जो है सारी की सारी फसल दिखाएंगे आपको, लेकिन इसके बाद हमारी ये अगर इस साइड में आप देखेंगे तो इस साइड में हमारी लौकी की फसल लगी हुई है। आप किसान साथियों, अब हम लोग आ चुके हैं लौकी के खेत पर, जहाँ पर लौकी लगी हुई है, आप मेरे पीछे जैसा कि देख सकते हैं। राज बहादुर जी, क्या है आप स्ट्रक्चर बना रखा है लौकी खेती और क्या कहानी है इसकी? लौकी हम लोग जैसा कि जानते हैं, लौकी हम लोगों की नकदी फसल में आती है। और लौकी में अगर उत्पादन की बात करें तो हम लोग जो है इसमें 1 एकड़ में लगभग 400 कुंटल लौकी जो है
6 महीने में निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है बरसात की लौकी का जो है ज़्यादातर यहाँ पे करते हैं, तो इसमें हम लोग मचान पे करते हैं। तो इससे जो है मचान पे जैसे ही लौकी लगती है इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो है मचान की लौकी से हम लोगों को जो है गेहूँ के कटाई के बाद लगाते हैं, इधर फिर आलू के लिए हम लोगों का खेत खाली हो जाता है। तो इधर जो 4-5 महीने का समय होता है, तो इससे हम लोग जो है 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए मुनाफा कमा सकते हैं इससे। तो इस तरह से जो है हम लोग को जो भी लौकी हमारे यहाँ तो बहुत सारे किसान अब देख के लौकी लगा रहे हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो जैसे कि आपने मुनाफे की बात की, लागत की बात थी, इसको सेटअप जो आप कर रहे हो कितना टाइम लगता है सेटअप करने में, लौकी की फसल लेने में? बांस से लगा के तार पूरा लगा के कितना टाइम लगता है? जी, जैसे हम लोग लौकी जब लगाते हैं तो लगभग 25 से 30 दिन में इसमें जो है मचान पे आनी ये शुरू हो जाती है। तो हम लोगों को जो इसमें बांस की बधाई, इसमें जाल की बिनाई, जो इस समय लागत लगती है वो तो फिलहाल मजदूर के ऊपर होती है। ज़्यादा मजदूर हैं तो कम समय लगेगा, कम मजदूर हैं तो ज़्यादा समय लगेगा। वैसे अगर 1 एकड़ में 5 मजदूर हैं तो 1 एकड़ में 5 मजदूर लगभग 6 दिन में जो है इसकी समाप्त कर देते हैं। तो अगर मैं बात करूँ उसकी बीमारियों की, इसमें क्या क्या दिक्कत है, चैलेंजेस क्या क्या, तो उनका इलाज क्या रहता है और लक्षण क्या है? लौकी में बस हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान दे इसमें अगर कोई बीमारी आती है तो है उकठा रोग। अगर उकठा रोग लगती है तो जो है हम लोगों की फसलें जो है सीधे सूख जाती हैं। तो उससे हम लोग और बकिया और इसमें बहुत ज़्यादा कोई बीमारी नहीं आती है। अब तो हमारे यहाँ मसूदा कीवी की जो है तो वहाँ के वैज्ञानिक हम लोगों को समय समय पे आते, लगभग क्या हम 15 दिन 20 दिन पे वो लोग एक आध चक्कर लगा जाते हैं यहाँ पे कीवी के से। तो हम लोगों को जो भी इसमें सर्टिफिकेशन वो देते हैं वो हम लोग करते रहते हैं, उससे हम लोगों का मुनाफा और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो जैसे कि आपने स्ट्रक्चर लौकी का लगा रखा है, बीज की बात करें, बुवाई से लेके और किस तरीके का बीज आप इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके की चीज़ें आप बीज हम लोग तो यहीं मार्केट में लोकल मार्केट से ले लेते हैं। बीज की अगर जहाँ तक बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा बीज नहीं लगता है, क्योंकि लौकी की जो बुआई की जाती है 10 बाई 10 एक पेड़ पौधे के 10 फीट पे लगता है, दूसरा फिर 10 फीट पे लगता है। तो इस तरह से जो है बीज हम लोगों का इसमें बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। अगर 1 एकड़ की बात करें हम लौकी के बीज की तो लगभग मान लीजिए 1000 रुपये से लगभग 1200 का बीज इसमें लग जाता है। और रख रखाव, खाद पानी कितना इसमें, सिंचाई के खाद पानी की जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम तो ज़्यादा गोबर की खाद ही प्रयोग करते हैं इसमें। तो अगर आप गोबर की खाद इसमें डाल देते हैं तो इसमें थोड़ा सा NPK और यूरिया इसमें डालना होता है। तो इस तरह से जो है जैसे हम थोड़ा सा जैविक खेती पे आ रहे हैं, धीरे धीरे जैविक खेती पे आ रहे हैं, तो सड़ी गोबर की खाद ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे जो है हमारी लागत जो है कम हो जा रही है। लौकी की खेती आजकल भ्रम होता है कि बड़ी लौकियाँ इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा कर दिया जाता है। आपका जो बड़ी लौकी है, मैं कई लौकी मैंने आपके बड़ी दिखी, क्या राज उसके पीछे? लौकी का जो इंजेक्शन की बात है एकदम 100% गलत है। जो भी लौकी के बारे में अगर इंजेक्शन की बात करता है वो हमारे खेत पे आ जाए। आज जो लौकी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की होगी, अगर कल 12 सेंटीमीटर की ना हो तो हम खेती करना छोड़ देंगे, इतना चैलेंज करते हैं। बगैर किसी पेस्टिसाइड, बगैर किसी दवा के जब आप मचान की लौकी का प्रयोग करेंगे तो लौकी में तो ये भी चैलेंज है आपको। अगर आज लौकी आप काटे हैं, कल लौकी नहीं काटते हैं तो परसों लौकी इतनी बड़ी हो जाएगी वो मार्केट में आपकी बिकेगी नहीं। तो इस तरह से जो है दवा के बारे में कि इंजेक्शन लगाया जाता है सबकी, ये एकदम भ्रामक है। हमें तो यही लगता है फिलहाल, क्योंकि लौकी की लंबाई इतनी तेज़ बढ़ती है। अगर लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर रात में इसमें सो तो इसमें बढ़ने की आवाज़ आती है। जी किसान साथियों, जो राज बहादुर जी ये जानकारी जो दे रहे हैं काफ़ी रोचक जानकारी और कई चैलेंजेस भी कर रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि आपको चैलेंजेस आपको अच्छे लग रहे होंगे। और जिस तरीके से वो चीज़ों को बता रहे हैं, उम्मीद करते हैं शून्य से जो अनंत की यात्रा है खेती किसानी की, इंटरक्रॉपिंग की, उसका सफ़र और आगे बढ़ाते हैं और राज बहादुर जी से पूछते हैं उनके पिटारे में अगला क्या है और किस खेत की ओर हमको लेके जा रहे हैं। शून्य से अनंत की यात्रा। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।